अपनी माँ की बातें सुन अर्जुन की भी आंखें भर आई थीं, लेकिन अपने आप को अर्जुन ने कैसे कर संभाला और अपनी माँ के आंसू पोंछे और अपनी माँ से बोला, क्या माँ, अब ये बहुत हुआ रामू लाल, छोड़ो अब इन सब बातों को। अब मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, जाओ और किचन से खाना बना के लेके आओ। और कहो तो फिर मैं भी चलूं किचन में तुम्हारी मदद करने। अर्जुन की माँ अर्जुन की चालाकियों को भली भांति जानती थी और वो जानती थी कि जब भी वो दुखी होती है तो अर्जुन कुछ ना कुछ बात कर उसका ध्यान उन बातों से हटा देता है, जिसकी वजह से वो और कामों में लग जाती है और उन सभी बातों को कुछ देर के लिए भूल जाती है। अर्जुन की माँ जानती थी कि अभी वक्त भी नहीं है ये सब बातें करने का, क्योंकि जल्द से जल्द रामू लाल के पैसों का जुगाड़ अर्जुन की माँ को करना ही होगा, वरना सेठ रामू लाल उसे और उसके बेटे को उस घर से निकाल देगा जहाँ पर वे रह रहे हैं। ये सब मन ही मन सोचने के बाद अर्जुन की माँ उससे बोलती है, चलो कुछ तो अच्छा हुआ, मेरे राजकुमार को भूख तो लगाई इन सब बकवास बातों के बीच में। अब जल्दी जाओ, मैं दाल चावल गरम करके ले आती हूँ। चल अंदर जा और हाथ मुंह धो लेना अंदर जाने से पहले, और ज़्यादा टेंशन मत लेना, ठीक? कि तभी अर्जुन बोलता है, अरे ठीक है मेरी माते श्री, अब जाओ तो जल्दी जाओ यार, मुझे भूख लग रही है ना, और खाना जल्दी लेके आओ, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। कि अर्जुन की ये बात सुन उसकी माँ कहती है, अरे ठीक है जाती हूँ, पेट में चूहे दौड़ाने वाले मास्टर, अब तू अंदर जा और बैठ, अभी मैं खाना लेके आती हूँ। और इतना कहते ही अर्जुन की माँ मुस्कुराते हुए किचन की ओर चली जाती है और अर्जुन भी हाथ मुंह धोने के लिए बाथरूम के अंदर चला जाता है। अर्जुन जैसे ही अपने कमरे के अंदर हाथ मुंह धोने के बाद जाता है, वो देखता है सामने दाल चावल की प्लेट लग चुकी थी और माँ किचन से पानी की बोतल ला रही थी। अर्जुन अपने किवाड़ पे टंगी टॉवल को उतारते हुए अपना हाथ मुंह उस टॉवल से पोंछने लगता है कि उतनी देर में उसकी माँ भी कमरे के अंदर आ जाती हैं और खाने की थाली के पास जाकर बैठ जाती हैं और अर्जुन भी उनके साथ ही खाना खाने के लिए बैठ जाता है कि तभी अर्जुन की माँ अर्जुन से बोलती, अब भूख नहीं लग रही गणेश जी, खाओ अब खाना, परस दिया है तो। आपके पेट के चूहे शांत हो गए क्या? चलो अब जल्दी खाओ। अपनी माँ के कहने पर अर्जुन जैसे ही अपनी थाली से चावल और दाल खाने वाला होता है कि तभी उसे अचानक याद आता है, अरे यार शिट, अरे मैं आज जगन को तो खाना खिलाना भूल ही गया, रुक जाओ अभी खाता हूँ माँ। इतना कहने के बाद अर्जुन वहां से उठ जाता है अपने जगन्नाथ, अपने कृष्ण, अपने सखा बंधु प्रेम माता पिता को भोजन खिलाने के लिए। अर्जुन की माँ अर्जुन को यूं उठता देख हैरान नहीं होती और उसे रोकती भी नहीं है, क्योंकि अर्जुन रोज ही अपने खाना खाने से पूर्व जगन अर्थात उसके प्यारे जग्गू को खाना खिलाता था और उनसे थोड़ी देर बातें करता था, और खाना भी वो आम साधारण मनुष्यों की तरह नहीं कि जाके रख दिया, अपने हाथों से एक दो निवाले खिलाता और स्वयं जगन्नाथ को बुलाता, हे प्रभु आप मेरे साथ आइए और भोजन ग्रहण कीजिए। ये सब भक्ति देख उसकी माँ सदैव से ही उसके भोलेपन से बहुत ही प्रेम करती थी। उसकी माँ भगवान से सदैव ये प्रार्थना करती कि हे जगन्नाथ, हे जगदीश, हे द्वारकाधीश कृष्ण, मेरे प्यारे, मेरे दुलारे बेटे अर्जुन की सदैव रक्षा करना
वो आपका बहुत ही प्यारा भक्त है और आप पर अपनी आस्था के कारण वो अभी भी किसी गलत मार्ग या गलत संगति में नहीं फंसा है। और मैं सदैव यही चाहूंगी कि आपकी कृपा से जगन्नाथ वो कभी भी गलत संगति में ना फंसे। जहाँ एक ओर अर्जुन की माँ उसके लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी, वहीं दूसरी ओर इन सब बातों से अनजान अर्जुन किचन में खड़े होकर अपने प्यारे भगवान का नाम जपते हुए उनके लिए प्यारी सी थाल में दाल और चावल परस रहा था। दाल चावल की प्लेट लेकर अर्जुन अब मंदिर के पास पहुंच जाता है। अर्जुन के मंदिर में कदम रखते ही उसे एक दिव्य और अलौकिक ऊर्जा का आभास होता है, जैसे कि जगन्नाथ स्वयं उस मंदिर में विराजित हो। अर्जुन के मंदिर के अंदर ना जाने अनेकों देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित थीं। उन सभी प्रतिमाओं में से एक दिव्य और अलौकिक केवल एक, वो थी जगन्नाथ की मूर्ति, जिसे में कभी कभार श्री बाल कृष्ण के रूप के दर्शन भी होते थे। उस मूर्ति में अद्भुत ही तेज और आकर्षण था। उसकी बनावट इतनी सुंदर कि जो देखे उस मूर्ति का हो जाए। अर्जुन आया तो जगन्नाथ को खाना खिलाने था, लेकिन वो खुद उनकी आंखों में इस तरह मदहोश हो गया कि वो ये भूल गया कि उसके प्यारे जग्गू अर्थात प्यारे कृष्ण जगन्नाथ भूखे होंगे और उन्हें भूख लग रही होगी। इन सभी बातों को अचानक याद करते हुए कि मेरे प्यारे प्रभु भूखे हैं, तभी अर्जुन अपने प्यारे सखा अपने प्रभु से बोलता है, हे मेरे नाथ, मुझे माफ़ करना, आपकी आंखें इतनी प्यारी हैं कि मैं उनमें ही डूब के रह गया और भूल गया कि आपको खाना भी खिलाना है। तो कभी कभार होता है यार, तुम तो सखा हो मेरे, सब समझ जाओगे। अपनी इन्हीं प्यारी प्यारी बातों से वो जगन्नाथ का मन मोहता था। वैसे तो कृष्ण सभी का मन मोह लेते हैं और सभी को अपनी बंसी की धुन पे नचाते हैं, परंतु कहते हैं ना कि भक्त भगवान को अति प्रिय होते हैं। वैसे ही एक भक्त ये भी था जो अपने कृष्ण कन्हैया और जगन्नाथ से प्यार तो करता था और साथ ही साथ उन्हें अपने इशारों पर नचाता भी था। अर्जुन अपने हाथों से चम्मच पकड़ता है और उसमें दाल चावल लेकर जगन्नाथ की मूर्ति की तरफ बढ़ा देता है और फिर पुनः दाल चावल उठाकर फिर बढ़ा देता है। इस प्रकार करते हुए अर्जुन ये भावना कर रहा था कि श्री कृष्ण उसके हाथों से दाल चावल खा रहे हैं और अपनी एक अलग ही दुनिया में आंखें बंद कर श्री कृष्ण के ख्यालों में खो गया था और उनसे बातें ही करता जा रहा था कि तभी अचानक अर्जुन की माँ जोर से आवाज़ लगाती है, अर्जुन आजा भाई, कितना खिलाएगा प्रभु को, पेट भर जाएगा उनका, अब जल्दी आजा तू, खाना नहीं खाना तुझे लड़के। अर्जुन अपनी माँ की यूं तेज आवाज़ सुन अपने ख्यालों से बाहर आता है और सहम सा जाता है, क्योंकि उसकी माँ ने अचानक से आवाज़ दी थी और हर किसी का यूं तेज आवाज़ पर डर जाना और सहम जाना स्वाभाविक बात है। कि तभी अर्जुन अपनी माँ को आवाज़ लगाता है, आ रहा हूँ मम्मी, अभी आ रहा हूँ, 2 मिनट बस आ गया। और अपने जगन्नाथ के सामने बैठ सखावत व्यवहार करते हुए उनसे कहता है, अरे यार मम्मी ने तो मुझे डरा दिया था, अभी हार्ट अटैक आ जाता मेरे को यार, देख रहा है कितनी खतरनाक आवाज़ होती जा रही है दिन ब दिन। और जगन्नाथ के सामने हाथ जोड़ वो अपने कमरे की तरफ निकल जाता है। अब अर्जुन अपने कमरे में आ गया था और तभी उसकी माँ उससे कहती हैं, तो भाई खिला दिया अपने जगन्नाथ को पेट भर खाना कि अब भी भूखे रहेगा वो। और अर्जुन इसके रिप्लाई में बोलता है,
हाँ, खिला दिया मेरी माता श्री। अब आप भी खाना शुरू करो, मैं भी आ गया। और इतना कहते ही अर्जुन वहाँ पर बैठ जाता है और दोनों खाना खाना शुरू कर देते हैं कि तभी अर्जुन मन ही मन में सोचता है कि माँ से वो सवाल पूछूं या नहीं पूछूं कि नहीं पूछूं, चलो पूछ लेता हूँ। ऐसा कौन सा सवाल था जिसे अर्जुन को पूछने में इतनी घबराहट हो रही थी अपनी माँ से, वो भी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।